और आइए हम देखते हैं नियोग के बारे में क्या कहा गया है। आपको दोस्तों मैं आपके लिए भी ये बात बता रहा हूं और हिंदू धर्म में जितने भी हजरात यहां होंगे उनके लिए चैलेंज कर रहा हूं। ये जो शब्द है ना देवर, देवर हमारे समाज में, हमारे माशरे में कहा जाता है, यानी हस्बैंड का जो भाई होता है, वाइफ उसको देवर कहती है, जो छोटा भाई होता है। देवर का अर्थ, देवर जो शब्द है ना, देवर जो लफ्ज है वो संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है दूसरा पति। देवर बना है द्यू यानी दूसरा, वर यानी पति। देवर का मतलब ही दूसरा पति होता है। जो देवर शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और ये हिंदू धर्म के शास्त्रों और उनके ग्रंथों से आया है। जो कोई लड़की शादी करती है तो सिर्फ उसका एक हस्बैंड नहीं होता, बल्कि उसके हस्बैंड का छोटा भाई भी उसका सेकंड हस्बैंड होता है। इसका मतलब ही, देवर का मतलब ही दूसरा पति होता है। और वो सेकंड हस्बैंड कब काम आता है? वो हस्बैंड जब काम आता है जब उसके पति के बच्चा ना हो तो वो जाए अपने पति के छोटे भाई यानी देवर के साथ सेक्स करे और बच्चे पैदा करे। या फिर अगर पति मर जाए और खुदा ना खास्ता उसका घर, उसकी फैमिली इस बात पर तैयार हो जाए कि चलो उसको जलाते नहीं है, इसको जिंदा रहने देते हैं, लेकिन संतान की उत्पत्ति बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी शादी इसके देवर के साथ कराई जाए और उसके देवर को उसको पति करा जाए। शादी नहीं करानी है, सिर्फ सेक्स कराना है बच्चों के लिए, शादी करानी है। और इसमें मर्जी नहीं लेनी है औरत की, नहीं, हर हाल में बच्चा चाहिए, हर हाल में बच्चा चाहिए। इसके लिए उसको पहले देवर से सेक्स कराना है। देवर से भी बच्चा नहीं हो रहे तो फिर ऋषि मुनियों यानी पंडितों से भी सेक्स कराना है ताकि वो बच्चा पैदा करे। इसी को नियोग प्रथा कहा जाता है। हालांकि इन्होंने नियोग को भी प्रथा बना दिया, जबकि नियोग इनके धर्म है। और साफ साफ लिखा रहा है बिना ऋतु गमन न करे, और यदि देवर न हो, उसका अगर देवर न हो तो जिसके साथ ऋषि पिंड और गोत्र का संबंध है वह केवल योनि संबंध वाले देवर से ही संतान उत्पन्न कर ले। यानी अगर खुदा ना खास्ता देवर नहीं है तो फिर से सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए उसको सेक्स जो कराना है वो अपने जो पिंड है, ऋषि पिंड, उससे सेक्स कराना है। यानी अपनी ही गोत्र के लोगों से सेक्स कराना है, अपनी ही एक किस्म से जिसके साथ उसका नस्ल है, उन अपनी ही नस्ल के, अपनी ही जो महरमात है उनके साथ सेक्स कराना है और किसी भी हाल में उसको बच्चा पैदा करना है। इसको कहते हैं नियोग प्रथा। और इनके शास्त्रों, इनकी स्मृति में, इवन वेद में भी आई है। यही वजह है स्वामी विवेकानंद जी ने, जिन्होंने धड़ाधड़ सारी चीजों को झुटलाया है, शास्त्रों को झुटला दिया, स्मृति को झुटला दिया शर्म के मारे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को अपने ही भगवानों पर शर्म आ रही थी, अपने ही ऋषि मुनियों पर शर्म आ रही थी, अपने ही धर्म पर शर्म आ रही थी, तो उन्होंने सबको झुटलाना बंद कर दिया। और आज ये कहते हैं, आज ये बड़े ही फख्र से कहते हैं, देखो हम तो अपनी स्मृति को नहीं मानते, अपने शास्त्र को नहीं मानते, अपनी गीता को नहीं मानते। अरे ये फख्री की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। जिन पुस्तकों के लिए, जिन किताबों के लिए तुम आज से 100 साल पहले ये दावा किया करते थे, ये भगवानों की, ये ऋषि मुनियों की पुस्तकें हैं, ये जो नियम है, ये जो कायदे हैं, ये जो कानून है, ये भगवान के कवानीन है, ये भगवान के कानून है। आज उन कानून को तुम ठुकरा रहे हो, यानी तुमने अपने ही भगवान को हरा दिया और तुम जीत गए। जिस भगवान को उसकी रियाया ही, जिस भगवान को उसकी मखलूक ही हरा दे, जिस भगवान को उसके पैदा किए हुए लोग ही हरा दे, वो धर्म कैसा हो सकता है? अब आगे इस नियोग का एक और सबूत दिखाते हैं और खुला सबूत दिखाते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर विशिष्ट स्मृति है, गूगल पर डालेंगे विशिष्ट स्मृति, आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 18। और ये प्राइमरी रिसोर्स है, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से उठा लिया हो, ये प्राइमरी रिसोर्स है। साफ लिखा है जिस स्त्री का स्वामी मर गया है वह 6 महीने तक व्रत करे। कहां पहले उसको जलाना है खुद, लेकिन अगर ना जला पाए तो कम से कम 6 महीने तक उसको रोजा रखना है। और रोजा रखना, सिर्फ रोजा नहीं रखना है बल्कि खारी वस्तु और लवण को ना खाए, ना खारी वस्तु को वगैरह को नहीं खाना है।
पृथ्वी पर शयन करना है। 6 महीने तक, पति के मरने के 6 महीने बाद तक बेड पे नहीं सोना है, बल्कि जमीन पर, नंगी जमीन पर, पत्थरों पर सोना है। यह इनके यहां नियम है। फिर 6 महीने के उपरांत स्नान कर, उसके बाद 6 महीने के बाद उसको नहाना है, पति का श्राद्ध क्रिया वगैरह करनी है, जो पति के मरने के बाद इनके यहाँ कुछ धार्मिक क्रियाक्रम होते हैं, उनको करना है। उसके बाद अपने बड़े लोगों को, इसमें साफ लिखा है बड़े गुरु तथा अपने संबंधियों को इकट्ठा करके स्त्री का पिता और भाई उस स्त्री का नियोग करावे, अर्थात दूसरे पुरुष गर्भ धारण कराए। साफ साफ लिखा है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि अगर नियोग करवाना है तो किसके जरिए करवाना है? खुद भाई और बाप भाई अपनी बहन का नियोग करवाएगा और बाप अपनी बेटी का नियोग करवाएगा, और लोगों को इकट्ठा करने के बाद ही नियोग करवाएगा। यानी सिर्फ सेक्स के लिए भाई अपनी बहन को दूसरे लोगों को दे देगा कि भाई इसके साथ सेक्स करो ताकि इसके बच्चे पैदा हो जाएं, और बाप अपनी बेटी को लोगों के हवाले कर देगा कि भाई इसके साथ सेक्स करो क्योंकि मेरी बेटी को बच्चे पैदा करने हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के बाद जो बंदा सेक्स करेगा उसके जो बच्चे पैदा होंगे, जो उसके साथ संबंध बनाएगा वो उसके बच्चे कहलाएंगे। नहीं, उसके बच्चे नहीं कहलाए जा सकते। बड़ा ही कहते हैं ना, सिचुएशन बड़ी हार्ड है। आप खुद देखिए कितनी शर्म की बात है। भाई नियोग के लिए अपनी बहन को खुद तैयार करेगा। भाई की गैरत कहां जाएगी? भाई की गैरत ही मर जाएगी। एक भाई नियोग के लिए अपनी बहन को खुद ले जाएगा कि भाई इसके साथ सेक्स करो और बच्चे पैदा करो। बाप ले जाएगा अपनी बेटी को किसके साथ सेक्स करो। कितनी शर्म की बात है। और साफ साफ लिखा है कि जो नियोग करवाना है, नियोग पर पहला हक किसका है? हस्बैंड के भाई का। और मैंने पहले भी बताया कि देवर, जो हस्बैंड का भाई होता है उसको देवर कहते हैं। और देवर को अभी सभी हजरात गूगल पर डालें, गूगल पर सर्च करें देवर शब्द का ही अर्थ, देवर लफ्ज का अर्थ ही दूसरा पति है। यानी हिंदू धर्म में एक बीवी के लिए, एक लड़की के लिए एक पति रिजर्व पहले ही से होता है, और पहले ही से एक पति के पास नहीं जाती है बल्कि 2 पतियों के पास जाती है। पहले ही से रिजर्व पति रहता है, पहले ही से उसका नाम देवर रख दिया, यानी दूसरा पति, द्विवर यानी दूसरा वर। यह हिंदू धर्म के नियम और कायदे और कानून है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं ताकि मुख्तलिफ अलग अलग चीजें भी दिखाएं, साथ में हम इनका संपत्ति पर हिस्सा भी दिखाएं कि हिंदू धर्म में खातून की संपत्ति पर यानी जायदाद में कितना हक है भी या नहीं, और है तो कितना है और कब है।